Hello class, good morning my dear students. Today I am going to start your online class with the moral. Don't wait the time will never just right. यानी इंतज़ार मत करिए बच्चों, सही समय कभी नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि सही समय आने दो, पढ़ाई करेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। टुडे I will teach to you chapter 18 means of communication. It means बच्चों बातचीत का साधन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है बातचीत का साधन। ठीक है, अब देखिए means of communication. Do you know how to send message from a mobile phone? क्या आप जानते हैं कि हम लोग मोबाइल फ़ोन से मैसेज किस तरह सेंड करते हैं? सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहले तो ये जानिए बच्चों कि कम्युनिकेशन क्या होता है। यानी ऐसी चीज़ें, यानी जिससे हम लोग क्या कर सकें, बातचीत कर सकते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के विचारों को समझ सकते हैं। जैसे व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन, यानी कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ लिखी हुई रहती है, देखिए बुक में लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रही है, एक प्रकार से अपने भावों को हमारे तरफ व्यक्त कर रही है। ठीक है, तो किसी चीज़ को लिख कर समझना और समझाना, यानी एक दूसरे के माध्यम से समझना, यही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी शेयर आवर फीलिंग एंड थॉट। और ये क्या करता है, अपनी फीलिंग को और अपने विचारों को शेयर करता है उसी के माध्यम से। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी बच्चों डिफरेंट वेज होते हैं जिससे हम अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के माध्यम से, यानी डिफरेंट कम्युनिकेट होते हैं। बहुत तरीके के होते हैं। अभी आपको क्या करना है, आगे इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, डिड यू नो लॉन्ग एगो पीपल सेंड लेटर बाय टाइंग देम to the feet of the pigeons. The pigeon then flew to deliver the letter. बहुत लंबे समय की बात है बच्चों, लोग क्या करते थे, लेटर लिखते थे और उसके बाद उसे हम क्या करते थे, पिजन के गले में बांध देते थे और वो हमारे एड्रेस पर उस लेटर्स को डिलीवर कर देता था। ठीक है, आपको पढ़ना है बच्चों अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप पढ़िए अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। समथिंग दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ अदर इज कॉल्ड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जिस चीज़ के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के तक प्रकट करते हैं वो क्या कहलाता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी बातचीत का साधन कहलाता है। ठीक है, वी यूज़ मैनी डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो देखिए किस तरीके से, द पोस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी पोस्ट समझते हैं ना, पोस्ट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन का। अब देखिए, वी सेंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड पार्सल्स टू पीपल। हम लोग क्या करते हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड और पार्सल लोगों को सेंड करते हैं। हु लीव फॉर अवे थ्रू द पोस्ट ऑफिस। यानी वो जहाँ हमसे क्या रहते हैं, बहुत दूरी पे रहते हैं और हम उसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड करते हैं। इट टेक्स अ फ्यू डेज, या क्या लेता है, कुछ दिन लेता है। फॉर अ लेटर टू रीच द पर्सन, वो और क्या करता है, यानी वो उस व्यक्ति तक पहुँचने में कुछ दिन लेता है। टू द होम वी सेंड इट, जहाँ पर हमने लेटर सेंड किया है यानी भेजा है। टुडे वी यूज़ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, यानी फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग, पहले के टाइम में ऐसा होता था, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारे बातों को उनके तक तुरंत पहुँचा देता है। क्या कोई टाइम लेता है? क्या मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दूर है आपसे, तो वो हम लोग मोबाइल के द्वारा उससे बात भी कर सकते हैं, उसके पास मैसेज भी कर सकते हैं। यानी बहुत से अब कम्युनिकेशंस हैं जो हमारी बातों को उनके तक तुरंत पहुंचा देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, फास्टर कम्युनिकेशन बोलते हैं।
ठीक है। देखिए जैसे वी कैन टॉक टू पीपल ओवर द टेलीफोन, टेलीफोन के द्वारा हम लोग कर लेते हैं। अ मोबाइल फ़ोन इज़ ईजी टू कैरी, जैसे मोबाइल फ़ोन हम अपने साथ भी लेकर चले जाते हैं। ये इतना छोटा होता है लेकिन क्या हमारा वर्क भी कर देता है, हम इसे अपने साथ भी ले जा सकते हैं। वी वॉच न्यूज़ एंड अदर थिंग्स ऑन टेलीविज़न, हम बहुत सी न्यूज़ और अदर थिंग्स किस पर, टेलीविज़न पर देख लेते हैं। वी लिसन टू म्यूज़िक एंड न्यूज़ ऑन द रेडियो, हम लोग क्या कर लेते हैं, म्यूज़िक और न्यूज़ रेडियो पर सुन लेते हैं। तो ये सारे बच्चे हमारे फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए वी कैन रीड द लेटेस्ट न्यूज़ इन अ न्यूज़पेपर, हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ किस में पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं। वी ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेट, हम लोग यानी कंप्यूटर का भी यूज़ करते हैं। जैसे वी कैन सेंड ईमेल्स टू अदर्स ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी ईमेल को सेंड कर सकते हैं यानी अदर्स कंप्यूटर पर। ठीक है। पीपल ऑल्सो यूज़ मोबाइल फ़ोन, पीपल लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। टू सेंड शॉर्ट मैसेज, यानी शॉर्ट मैसेज सेंड करते हैं जिसे SMS भी बोलते हैं। प्ले गेम्स, गेम्स भी खेलते हैं। रीड द न्यूज़, न्यूज़ भी रीड करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये देखिए कंप्यूटर बना है और इसका फिगर आपको ड्रॉ द फिगर ऑफ कंप्यूटर इन योर कॉपी। ओके। अब देखिए वी यूज़ मैनी ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ, हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में बहुत से कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। हाउएवर समटाइम्स पीपल ऑल्सो मिसयूज़ देम, और कुछ लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज़ भी करते हैं। ठीक है बच्चों। सम पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर और द मोबाइल फ़ोन, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पर, मोबाइल फ़ोन पर अपना वर्क करते हैं। दे डू नॉट हैव टाइम टू वर्क और स्टडी, जो बहुत से लोग होते हैं जो वर्क और स्टडी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वर्क और स्टडी नहीं करते हैं। दिस इज़ हार्मफुल टू देम, और यानी बहुत अत्यधिक देर तक अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, सम पीपल टॉक रूडली टू अदर्स ओवर द टेलीफोन, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, वी शुड ट्राई टू पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल ऑलवेज, यानी कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, यानी रूडली टॉक करते हैं, तो ये क्या होता है, ये अच्छी थिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है। वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, उनका पोलाइट और रिस्पेक्टफुली ऑलवेज, यानी ऑलवेज उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए व्हाट इज़ योर फेवरेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपके फेवरेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आपको यहाँ पर राइट करना है। हाउ वुड यू सेंड अ मैसेज टू योर अंकल हु लिव्स इन अनदर सिटी, अगर आपके अंकल किसी अनदर सिटी में रहते हो तो आप उनको मैसेज किस तरह सेंड कर सकते हैं। ठीक है। वी शुड टॉक पोलाइटली टू पीपल, हमें क्या करना चाहिए, लोगों से पोलाइटली बात करना चाहिए। वी शुड लिसन टू अदर्स, हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। व्हेन दे टॉक, जब वो बोलते हैं। वी शुड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, और आपको तभी बोलना चाहिए जब आपका टर्न आए। ठीक है। वॉट विल हैपन इफ़ एवरी वन स्टार्ट टू स्पीक एट द सेम टाइम, क्या करना चाहिए जब कोई भी व्यक्ति हमारे सेम टाइम पे बात करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। अब बच्चों ये आपके रिमेंबरिंग पॉइंट दिए गए हैं। व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन इट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे बोलने और लिखने का जो साधन होता है वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी डिफरेंट वेज होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। लेटर्स सेंट बाय पोस्ट रीच इन फ्यू डेज, यानी हम लोग लेटर्स जो सेंड करते हैं वो फ्यू डेज में पहुंचते थे। ठीक है। यानी अभी भी पहुंचते हैं, कुछ टाइम्स लग जाता है। ठीक है। टुडे वी यूज़ फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, यानी हम लोग आज फास्टर कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर। ठीक है। वी शुड कम्युनिकेट विथ अदर पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, हम लोग को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट का पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। ये बच्चों आपकी वर्ड मीनिंग है। कम्युनिकेशन यानी बातचीत का साधन।
ठीक है। पोस्ट कार्ड मीन्स होता है पोस्ट कार्ड। पार्सल यानी कोई ऐसी वस्तु जो कपड़े या पेपर में भेजी जा सकती हो। ईमेल मीन्स होता है बच्चों ईमेल, और मैसेजेस मीन्स होता है संदेश या सूचना। ठीक है। अब देखिए ये वर्ड मीनिंग है, आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ये वर्ड डाल लीजिएगा और ये मीनिंग डाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और ये क्या है, मैच द कॉलम है। लेटर को हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम लोग SMS सेंड करते हैं। कंप्यूटर से हम लोग ईमेल करते हैं, और न्यूज़पेपर से हम लोग न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका एशियंट भी दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, मैंने टिक कर दिया है। आप इससे क्या कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। ठीक है। और ये क्या है, क्वेश्चन आंसर, यानी व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, हाउ इज द पोस्ट ऑफिस यूजफुल टू अस, हम लोग पोस्ट ऑफिस का यूजफुल यानी शुल्क किस तरीके से करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, सारा एक्सरसाइज और सारा वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। राइट ऑल वर्क इन योर फेयर कॉपी। और बच्चों आपका चैप्टर, लास्ट चैप्टर बचा है 19, और इसके बाद आपको जीके पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, ये पहले जीके आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ईवीएस पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वीक से। ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया, तो वो मुझसे पूछ सकता है। देखिए आंसर नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। आंसर नंबर सेकंड आपका यहाँ से यहाँ तक है, और ये है आपका आंसर नंबर थर्ड, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, you can ask me. If you do not understand any topic, you can ask me, and write all work in complete your fair copy, and draw the figure of different communication, okay, in your copy. Okay, thank you class.